तो कई बार जो है इस प्रकार से होता है कि हम जब अन्य जाति से आते हैं और पहले हम लोग मूर्ति पूजा करते थे, या हम लोग जो है ना, जो मेन लाइन चर्चेस से हम लोग आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे भी वो बातें बहुत हैं। और हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और हमारे जीवन में बहुत चेंजेस आते हैं। पर कई बार हमारा जो सोचने का ढंग होता है, हमारी मानसिकता जो होती है, वो वैसी होती है जैसे पुराने ढंग से होती है। और हम लोग परमेश्वर को भी उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, है ना। हम लोग का प्रार्थना का जीवन भी जो है उसी प्रकार से होता है। तो इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इस नए साल में कि कैसे हम लोग इन चीज़ों के ऊपर जो है विजय को हासिल कर सके। तो मेरा जो टाइटल है वो मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, मैं हिंदी में लिखना भूल गया। वो है कि ब्रेकिंग द पेगन माइंडसेट, यानी कि एक जो मूर्ति पूजा की जो सोचने का ढंग है उसको तोड़ना, कि हम जो है ईश्वर को अलग तरीके से अब देख रहे हैं जब हम मसीह हो गए हैं। और इसका इम्पैक्ट जो है हमारे हर एक जीवन के हर एक पहलू पर होगा। और यीशु मसीह ने इसके बारे में हमें जो है मत्ती उसका 6 के 7 में लिखा है, बोला है। कोई जन इसको पढ़ देगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जी हाँ, इंग्लिश में वर्ड आया बैबल। बैबल मतलब कि उनके जैसे तुम जो है ना बैबल ना करो। तो जो आप कभी देखें तो और उसका जो रियल मीनिंग है, जो उसका ग्रीक जो मीनिंग है वो है कि तोते के समान जो है रटो नहीं, है ना। टू पैरट समथिंग इंग्लिश में, उसमें मैं देख रहा था डिक्शनरी में, जो ग्रीक डिक्शनरी में उसका मतलब है टू पैरट समथिंग। उसका मतलब है कि तोते के समान हम जो है किसी चीज़ को रट ना लें। हम जैसे हम जानते हैं ना कि जो तोता होता है वो हम लोग के जैसे बोल सकता है, तो वो हम लोग को सुनता है तो वो हमारे जैसे वो एक्ट करने लगता है ना। पर कई बार उसको खुद नहीं मालूम होता है कि वो क्या बोल रहा है। और कई बार हम लोग जो हैं इस प्रकार से हम लोग का आत्मिक जीवन भी होता है, हम लोग का प्रार्थना का जीवन होता है कि हमको मालूम नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। और कई बार हम लोग सोच रहे हैं कि जितनी लंबी हमारी प्रार्थना होगी, जितने शब्द होंगे और जितने अच्छे शब्द हम यूज़ करेंगे, उतना परमेश्वर जो है हमें सुनेगा। जैसे कि हम इस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो हम जो हैं अपनी प्रार्थना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बनिस्बत परमेश्वर के। ओके, हम जो हैं इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि हम जो है प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, हम कितनी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि हम अपने हृदय के ऊपर। तो वो प्रार्थना हमारे माइंड से आ रही होगी, वो हमारे होठों से आ रही होगी, पर लेकिन वो हमारे हृदयों से नहीं आ रही होगी। और हम जो है कई बार जो है अन्य जातियों के समान हम लोग जो है क्या करते हैं, बक करते हैं। बहुत शोर होता है, सब कुछ होता है। जैसे अ, हम देखते हैं कि जब एलिया ने वो बड़ा चमत्कार किया, कि जब स्वर्ग से आग उतरी और जो होम बलि थी उसको ग्रहण किया, तो उससे पहले जो बाल के देवता थे उन्होंने भी कोशिश किया। और वहाँ पे लिखा है कि वो खूब चिल्लाए, वो दिन भर रोए, अपने आप को काटा पीटा, वो चार तरफ जो है इधर से उधर जा रहे थे, है ना। पर आखिरी में कुछ हुआ नहीं। और कई बार हम लोग प्रार्थना में भी ऐसा हम लोग करते हैं। मुझे कभी कभी फील होता है, मैं कई बार चर्चेज में जब जाता हूँ तो मुझे लगता है कभी कभी आराधना की जगह ज़्यादा शोर होता है ना। और समहाउ हम लोग सोचते हैं कि हम जितना शोर मचाएंगे, जितनी जोर से हम कुछ करेंगे, है ना, जितना ताली बजाएंगे और जितना हल्लड़ करेंगे, जितना हालेलुया करेंगे, उतना परमेश्वर जो होगा काम करेगा, उतना जो है उसका आत्मा कार्य करेगा। पर लेकिन ये विचारधारा जो है गलत है, ये मानसिकता गलत है। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कई बार हम लोग फ्रेजेस को, वर्ड्स को हम बोलते हैं पर हमें खुद नहीं मालूम होता है। जैसे कि हालेलुया का शब्द, कई चर्चेज में हर हर वर्ड के पीछे हम लोग हालेलुया बोलते हैं, है ना। तो मैं जो था अभी देख रहा था यूट्यूब पे कि जो पंजाब में जो आजकल पास्टर्स हैं, वो आजकल यूट्यूब पे एक दूसरे को अटैक भी करते हैं बहुत। तो एक पास्टर दूसरे जन को अटैक कर रहा था और वो कलीसिया के साथ खड़ा हुआ था, और हर बार वो पास्टर के लिए कुछ नेगेटिव बोल रहा था तो वो कह रहा था हालेलुया है ना। और वो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो उसके यूज टू हो चुके हैं, वो एक आदी हो चुके हैं। और कई बार हम लोग जो है ना बार बार एक एक ही शब्द का उच्चारण करके उसके मीनिंग को हम लोग धो देते हैं, है ना।
ऐसा हम लोग सोचते हैं, और ये एक प्रकार की मानसिकता, और कई बार ये हम लोग की मानसिकता जो है अ, ये जो है प्रार्थना में भी आती है। हम लोग जिस प्रकार से बाइबल पढ़ते हैं, जिस प्रकार से चर्च जाते हैं, जिस प्रकार से हम परमेश्वर का विचार रखते हैं, हम लोग बिल्कुल वैसे ही सोचने लगते हैं, है ना? और ये चीज़ जो है गलत है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बड़बड़ करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सोचें कि हमारी प्रार्थना जो है वो उसकी वजह से परमेश्वर एक्ट कर रहा है। परमेश्वर ऑलरेडी वो रिएक्ट एक्ट कर रहा है। हम लोग इसके ऊपर थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे, और हम लोग जो है इस चीज़ से हम लोग बाहर निकल सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और क्योंकि अगर आप मेरे साथ मत्ती उसका 7वाँ अध्याय में आ जाएँ, हम सब लोग मत्ती उसका 7वाँ अध्याय खोल लें। मैथ्यू चैप्टर 7। और यहाँ पे जो है ना, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। जैसे कि एक सेकंड। अ, हाँ जी। मत्ती उसका 7 से हमने अभी जो है 7 का हमने पढ़ा था, और सॉरी 6 का 7, मत्ती 6 का 7, मैं गलत बोल रहा हूँ। मत्ती 6 का 7 अभी हमने पढ़ा, और वहाँ पे यही यीशु मसीह ने शब्द बोला था कि तुम जो अन्य जातियों के समान ना हो। और फिर 8वीं आयत जो है, यीशु मसीह ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। कोई जन 8वीं आयत पढ़ देगा, मत्ती 6 का 8। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं। जी हाँ। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो कि यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, और अन्य जाति लोग जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, वो फ़र्क ये है कि हम परमेश्वर को पिता बुलाते हैं। वो हमारा पिता है, और ये एक बहुत अंतर है उसमें, क्योंकि वो सिर्फ़ ईश्वर नहीं है, पर लेकिन वो हमारा पिता है ना? और इसका मतलब है कि ये ज़रूर है कि उसने पृथ्वी की रचना करी, ये ज़रूर है कि वो न्यायी है, ये ज़रूर है कि वो जो है सब कुछ करता है, पर लेकिन उससे बढ़कर वो हमारा जो है पिता है। और ये जो ये जो मानना है, ये हम सिर्फ़ बाइबल में इसको देखते हैं कि परमेश्वर जो हमारा पिता है। अब कई बार हम लोग जब परमेश्वर को पिता बुलाते भी हैं, तो हम लोग उस बात की अहमियत को नहीं समझते हैं कि कितनी कितनी बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को पिता बुला रहे हैं, और उससे अगर हम रियली में बिलीव कर रहे हैं, तो सब कुछ जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर मेरे बच्चे मेरे पास आएँ और वो एक बार बोले कि मेरी बेटी या बेटा है, वो कि एक बार कहे कि मैं मुझे भूख लग रही है पापा, है ना? एक बार बोले, मैं जो हूँ एक्ट करूँगा। मैं जो हूँ जो हूँ उस समय उठूँगा और मैं काम करूँगा। उसको जो है बार-बार नहीं बोलना कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है ना? राइट? अब ये जो चीज़ है, ये हमको समझने का कि हाँ, आप जैसे अपने पिता से बात करते हैं, कैस जैसे आपके बच्चे आपसे बात करते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कई बार देखता हूँ ना, कि कई बार होता है कि लोग कई बार हम देखते हैं मसीह लोग कर कहते हैं ना कि परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद किस बात पे धन्यवाद देते हैं? बस वो रिपीट करते रहेंगे, धन्यवाद देते हैं, है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने रियल पिता से इस प्रकार से बात करें, तो आपके पिता बोलेंगे कि आप पागल हो गए हैं। है ना? अगर मेरा बेटा जो है वो ज़ुबिन मेरे पास आए और वो कहे कि डैडी, 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 है ना? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं बोलते ना। मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हम लोग जो है ट्रस्ट कर रहे हैं कि एक नॉर्मल तरीके से भी हम बोलेंगे, तो परमेश्वर जो है सुनेगा, है ना? और जो है हमको बहुत ज़्यादा आमीन नहीं बोलना है, हमको जो है बार-बार जो है हालेलुया, हालेलुया नहीं बोलने की ज़रूरत है। और हम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में जो है, वो अन्य जातियों वाली मानसिकता अभी भी है। क्योंकि जो अ, अन्य जाति के लोग होते हैं, वो अपनी देवी-देवताओं को ऐसे ही वो खुश करते हैं, क्योंकि वो मंत्र बोलते हैं, है ना? एक ही चीज़ को वो रिपीट करते हैं। तो हम भी बोल रहे हैं, हमको मालूम नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, राइट? तो कई कई बार जो है ये चीज़ होती है ना? मुझे मुझे
याद है कि मैं एक टाइम एक मिनिस्ट्री में था और रात का टाइम था। हम लोग ऑल नाइट प्रेयर कर रहे थे और हम लोग ग्रुप में बैठे हुए थे। तो हमारे बीच में एक लड़का था मणिपुर का, वो सो गया और जो है उसकी टर्न आई प्रार्थना करने के लिए। सब लोग टर्न ले रहे थे, उसकी प्रार्थना करने के लिए टर्न आई और वो सो गया तो किसी ने उसको हाथ लगाया, वो जग गया एकदम से। और जैसे ही वो जगा और किसी ने कहा कि भाई तुम्हारी प्रार्थना की टर्न है। और उसकी हैबिट थी कि वही मतलब कि हमेशा जो है थोड़ा सा रो के प्रार्थना करने की, थोड़ा सा इंटेंस होके प्रार्थना करने की। तो वो नींद में था और नींद में वो जो है पिता बोलने की जगह अंकल बोलता है और कहता है अंकल है ना। तो मैं उसके देख रहा था कि उसकी हैबिट बन चुकी थी कि एक तरीके से प्रार्थना करने की, और उसको मालूम ही नहीं था क्या। वो सब लोग हंसने लगे फिर, है ना। तो उसकी पोल खुल गई क्योंकि वो नींद में था। तो कई बार हम लोग भी जो है ना इस प्रकार से हम लोग करते हैं। और हम लोग जो है ना ये ना सोचें कि हमारे बहुत सारे शब्दों से कोई हम वर्ड बोल बोल कर हालेलुया 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 करके परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, है ना। इवन जैसे कि अगर हम मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो कई बार हम कहते हैं पिता मैं इसके लिए प्रे करता हूँ, पिता मैं इसके लिए प्रे करता हूँ, पिता मैं इसके लिए प्रे करता हूँ, है ना। क्या हम रियली में पिता अपने स्वर्गीय अपने संसारिक पिता के साथ ऐसे बात करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे ना। और यहाँ पे इसीलिए मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि हम लोग पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग एक पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, ना ही कोई मूर्ति से, है ना। तो हम लोग बहुत सिंपली जो है प्रार्थना कर सकते हैं, सोच समझ के प्रार्थना कर सकते हैं, सांस लेकर प्रार्थना कर सकते हैं, हम गीत उस प्रकार से गा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है हमको समझने की ज़रूरत है। कई बार जो चर्चेज़ होते हैं हम जाते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के लिए प्रे करेंगे, तो जो है फिर वो जोर-जोर ताली बजाने लगते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे थोड़ी होता है कि हम इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करें। आप आराम से बैठकर प्रार्थना करें। और क्या होता है कि जब हम जो है ना रियली में पवित्र आत्मा के द्वारा लेड होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार जो है ना प्रार्थना करने का ढंग डिफरेंट होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा हमको अलग-अलग इमोशंस में लीड करता है। कभी-कभी हम लोग बहुत आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे, कभी-कभी हम लोग जो हैं रोकर प्रार्थना करेंगे, कभी-कभी एक यहोवा के भय के साथ प्रार्थना करेंगे, है ना? वो उस प्रकार से होगा। ये चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है कि हम एक पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई मूरत से हम लोग नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है ना? तो हमेशा जब आप प्रेयर करें अपने स्वर्गीय पिता से, आप सोचें कि आप अपने सांसारिक पिता से कैसे बात करते हैं, राइट? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं यही बताना आपको चाह रहा हूँ आज इस शाम के समय कि वी आर प्रेइंग टू आवर हेवेनली फादर, है ना? दूसरी बात है कि जब हम देखते हैं यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है कि यीशु मसीह ने क्यों बोला कि तुम जो अन्य जातियों से प्रार्थना न करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है पहले ही से कि तुमको क्या आवश्यकता है। उसका एक जो मेन रीज़न है, वो ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट, वी प्रे नॉट टू मेक गॉड हियर बट फॉर द सेक ऑफ अ फेथ। उसका मतलब है कि हम जो हैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जो है परमेश्वर को जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो उस काम को करे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो शायद करना ना चाहता हो, है ना। तो वो चाहता है कि हम जो है ज़्यादा मेहनत करें उस बात के लिए, तो ज़्यादा चिल्लाएं। जैसे कि वो बाल के देवता थे कि वो अपने आप को काट रहे थे, ये कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि उन्होंने ये सोच रहे थे कि जितना वो करेंगे तब वो अपने ईश्वर को पुश कर सकते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो कि ईश्वर चाहता नहीं है, या वो वो जो है ईश्वर जानता नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ये बोल बोल के ईश्वर जान जाए कि ये प्रॉब्लम है। है ना। पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले ही से जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है ना। वो पहले ही से जानता है तुम्हें क्या आवश्यकता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो क्यों कह रहा है हमसे प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि अगर वो जानता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम विश्वास दिखाएं, क्योंकि ये एक रूल है
परमेश्वर की कि परमेश्वर जो कुछ पृथ्वी पे करेगा तो वो हमेशा विश्वास को देखना चाहता है ना? इसीलिए वो चाहता है कि हम अपना मुंह खोलें, पर लेकिन तो हम प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वी वांट टू पुश गॉड टू डू समथिंग व्हिच ही डजंट वांट टू डू। नो, वी आर प्रेइंग बिकॉज वी हैव फेथ दैट गॉड इज आवर फादर एंड ही वांट्स टू डू व्हाट वी आर आस्किंग हिम फॉर। आप समझ रहे हैं कि हम इसलिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर को धक्का दे देकर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उस चीज को करे जो कि वो करना नहीं चाहता है। नहीं, हम जो है प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो ईश्वर जो है वो चाहता है कि वो चीज मुझको मिले, है ना? और वो 100% वो चाहता है कि वो चीज मुझको मिले। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो ये विश्वास है। वी आर प्रेइंग फॉर द सेक ऑफ फेथ। हम विश्वास के कारण से हम प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि हम परमेश्वर को जबरदस्ती कर रहे हैं, है ना? कई बार हम लोग प्रार्थना में जबरदस्ती करते हैं। वो जबरदस्ती नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर वो चाहता है, वो आपसे ज्यादा चाहता है ना? देखिए, जितनी बार लोग यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आए, 10 में से 9 बार यीशु मसीह ने उनके विश्वास के कारण उनको चंगा किया। कि वो जो अंधे लोग आए, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र। तो वो यीशु मसीह गया और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? अब यीशु मसीह देख रहे हैं कि वो अंधे हैं, पर लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि वो अपना मुंह खोलें और बोलें कि आप मेरे हमारे अंधेपन को दूर कर दें। और यीशु मसीह भी चाहते हैं कि वो चंगे हो जाएं। ओके, यीशु मसीह भी चाहते हैं कि वो चंगे हो जाएं, पर यीशु मसीह वेट कर रहे हैं कि वो लोग अपना मुंह खोलें और वो जो है चंगे हो जाएं। ठीक है, और एक ही बार बोला यीशु उन्होंने उन्होंने दिन सुबह से लेकर शाम तक वो नहीं चिल्लाए कि मुझको चंगा कर दो। एक बार उन्होंने कहा यीशु मसीह से कि हमें चंगा कर दीजिए। वो बात हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ बातों के लिए हम रोज प्रेयर नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। हम 100% हम लोग जो है कुछ बातों के लिए रोज प्रेयर कर सकते हैं। अगर कोई जन बीमार है तो कई बार जो है हम लोग जो है हो सकता है कि कई बार उसके लिए प्रेयर करना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि हम ये ना सोचें कि ईश्वर चाहता नहीं है वो चीज, तभी वो हमसे जबरदस्ती चाहता है कि हम और प्रार्थना करें, है ना? हम ट्रस्ट कर रहे हैं हर बार। जिस बात के लिए मैं चाहता हूं कि वो मेरा उत्तर दे, उससे ज्यादा वो देने के लिए रेडी है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, ये हम विश्वास करें क्योंकि वो हमारा जो है स्वर्गीय पिता है ना? ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? तो आप जो है ना विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं। आप विश्वास से आप प्रार्थना कर रहे हैं उस बात के लिए। आप जो है जबरदस्ती प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आपको जबरदस्ती, ना ही आप परमेश्वर से जबरदस्ती कर रहे हैं। आप विश्वास कर रहे हैं कि वो एक भला परमेश्वर है और जितना ज्यादा आप चाहते हैं उससे ज्यादा वो चाहता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो जितना आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वो उससे ज्यादा प्रेम करता है ना? आप बस प्रेयर कर रहे हैं क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि गॉड विल डू डू दैट फॉर योर चिल्ड्रन, है ना? ठीक है, ये जो बात है इसको हम लोग जो है अपने दिमाग में रखें कि वो एक अच्छा परमेश्वर है और जब हम उससे कोई अच्छी चीज को मांग रहे हैं तो वो हमें कोई बुरी चीज नहीं देगा, जैसे कि बाइबल में लिखा है। तो ये साल हम लोग ये जानकर हम लोग शुरू करें कि हमारा परमेश्वर वो एक भला परमेश्वर है और वो अच्छी चीजें हमें देना चाहता है, वो बुरी चीज हमें नहीं देता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जान सकें जिस बात के लिए हम लोग प्रेयर कर रहे हैं वो भी इच्छुक है देने के लिए, वो भी ईगर है देने के लिए। अन्य जातियों के समान नहीं, देवी देवताओं के समान नहीं, जो कि उनसे प्रेम नहीं करते, वो उस चीज को देना नहीं चाहते हैं, है ना? वो कहते हैं कि ये पर्वत चढ़ो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, तब मैं सुनूंगा। नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता हमको जो है हमारे बोलने से पहले वो चीज देना चाहता है, राइट? कितनी कितनी अमेजिंग बात है ये बात को अगर हम लोग जो है समझ सकें कि वो हमारा पिता है, वो एक मिरेकलस परमेश्वर है ना? फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पे? दूसरी बात जो है हम देखते हैं कि दो बातें हमने कवर करी कि हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रेयर कर रहे हैं। हम लोग कोई सिर्फ कोई संसार के बॉस से नहीं हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, जैसे कि कोई कोई पुलिस वाले से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं हम लोग है ना? हम लोग जो है अपने पिता से प्रेम कर रहे हैं और वो हमारी प्रार्थना जो कर रहे हैं उसको पहले से जानता है
और वो बस चाहता है कि हम अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास का इजहार एहसास दें परमेश्वर को, है ना, वो उसको प्रूफ दें। इस वजह से हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसी वजह से वो चाहता है कि हम अपना मुंह खोलें, राइट। तो हमेशा इस बात पे आप यकीन रहिए, तो हमेशा ट्रस्ट करिए कि वो चीज जो है परमेश्वर जो है करेगा हमेशा, है ना। और फिर और जब हम इस बात को जानते हैं तो फिर हमारे मन में शांति आनी चाहिए, है ना। जैसे कि फिलिपियों में लिखा है, मैं वो वर्स जो है आ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाँ, फिलिपियों 4 का 6 और 7 कोई पढ़ देगा, फिलिपियों 4 का 6 और 7। फिलिपियों 4 का 6 और 7। हाँ, कोई कोई यहाँ पे इसको पढ़ देगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जी हाँ, तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है किसी भी बात की चिंता ना करो, पर हर एक चीज में, हर एक बात के लिए तुम धन्यवाद के साथ जो है प्रार्थना करो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि परमेश्वर की शांति जो कि समझ से परे है, वो तुम्हारे दिलो दिमाग के ऊपर क्या होगी, राज्य करेगी। मैं आपको आज एक की बताना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में इसको अप्लाई करता हूँ। मैं किसी बात से जब चिंतित होता हूँ तो मैं उस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मैं उस इशू के लिए तब तक प्रार्थना करता हूँ जब तक लिए मेरे मन में शांति नहीं आ जाती है। और जब मेरे मन में वो शांति आ जाती है, तब मुझको मालूम हो जाता है कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को कंप्लीट कर दिया है, उसको सुन लिया है। ओके, क्या वो काम हो चुका है, और फिर उसके बाद मैं उस इशू के लिए टेंशन नहीं लेता हूँ। कई बार उसका उत्तर जो है वो इमीडिएटली नहीं दिखता है, पर उससे पहले जो है वो शांति आ जाती है। हम लोग प्रार्थना के जीवन में कई बार ये गलती करते हैं, हमारे पास कोई समस्या होती है, हम प्रार्थना करते हैं, और हम फिर प्रार्थना करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, पर लेकिन हमारे मन में हम उस पॉइंट में नहीं आते हैं जहां पे हमारे मन में शांति आए, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार जब हमारे मन में शांति आ भी जाती है, उसके बाद भी हम चिंता करते हैं, है ना। सो जो की है वो हर एक प्रॉब्लम का, हर एक प्रार्थना का है कि कम टू अ प्लेस ऑफ पीस। प्रार्थना का जो मेन पर्पस है वो है कि हर एक मुद्दे के लिए, हर एक बात के लिए शांति के स्थान में तुम आओ, है ना। चाहे वो किसी भी इशू के लिए है, कोई बीमार है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, फिर आखिरी में जो है जब आपके मन में शांति आ गई, आप धन्यवाद दे रहे हैं उसके लिए, और आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने वो प्रार्थना जो है वो सुन ली है ना। कई बार वो पीस आना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो, ठीक है। हम लोग वो चीज को हम लोग मिस कर जाते हैं कि वो शांति जब आती है, या तो हम उसको ठुकरा देते हैं, या उस पीस ऑफ गॉड के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, हम अपने मन में शांति रख रहे हैं कि परमेश्वर ने वो जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर दिया है। हालेलुया। और इस बात के ऊपर हम पूरा 100% जो है यकीन कर रहे हैं, ठीक है। सो परमेश्वर आपको जो है सिर्फ प्रेयर में इनवाइट नहीं कर रहा है, पर परमेश्वर जो है आपको पीस में भी इनवाइट कर रहा है ना। प्रेयर स्टार्ट्स विद पी, एंड पीस ऑल्सो स्टार्ट्स विद पी, है ना। तो यू आर प्रेइंग अ लॉट, बट आर यू एट पीस? आप प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, पर लेकिन क्या परमेश्वर की शांति जो कि समझ से परे है, वो आपके दिलो और दिमाग के ऊपर राज्य कर रही है, या आप अभी भी चिंता कर रहे हैं? अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद आप चिंता कर रहे हैं, तो फिर आप शायद उसको मैनिफेस्ट होते हुए नहीं देखेंगे। या अगर हम यकीन कर रहे हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो सामर्थी है, तो एक बार भी हमने प्रार्थना कर लिया, फिर हमारा टेंशन दे दिया हमने परमेश्वर को, अब वो सब चीज को देखें, है ना। हम 100% इस बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं। फिर जो तीसरी बात है
और मुझको जो ना यहाँ पे जब यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, तो मुझे लगा कि परमेश्वर यीशु मसीह जो थे अपने चेलों को करेक्ट कर रहे थे। यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे कि मसीह होने के नाते जो हमारा जो प्रार्थना का जीवन है वो हमारे हमारी आवश्यकताओं के ऊपर केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो परमेश्वर ऑलरेडी जानता है, वो तो ऑलरेडी सुनेगा। आपके रोज रोज का जो खाना पीना है, जो आपकी नीड्स हैं, वो परमेश्वर ऑलरेडी सुनेगा, वो आपके बच्चों की ऑलरेडी सुधी लेगा। पर परमेश्वर के राज्य की क्या नीड्स है, हमें इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। क्यों क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप अन्य जातियों को देखें तो आपने कभी देखा किसी जन को कि वो आ, जब जब लोग जो है टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वो किस चीज के लिए प्रेयर करते हैं? कोई आंसर देगा? क्या लगता है कि कौन सी बातों के लिए वो प्रार्थना करते हैं? फिजिकली बातों के लिए, जैसे कि? जैसे कि रोज का खाना है, जॉब लगना है, जी और हाँ। भी डेली जो नीड्स की चीजें हैं वो। हाँ, ठीक है। और कोई जन? सुख शांति के लिए भी मांगते हैं। किस चीज के लिए? सुख शांति के लिए हाँ, कि सुख हमारे शांति घर के में लिए मांगते हैं। जी सुख हाँ। समृद्धि बनी रहे। जी, वो अपने लिए प्रेयर करते हैं, है ना? वो अपने अपने बच्चों के लिए प्रेयर करेंगे, वो अपनी जॉब के लिए प्रेयर करेंगे। कभी आपने किसी को देखा कि वो जो है मंदिर गया, और जो आप में से भी कई लोग जो कि प्रभु से जानने से पहले आप जब जाते थे, तो आप कभी गए और आपने जो है कभी भारत देश के लिए प्रार्थना किया? क्या नहीं, लगता नहीं किया। नहीं किया, नहीं कभी है? नहीं, नहीं किया। नहीं किया। कभी नहीं किया ना? कभी हमने जो कि हमारे देश से गरीबी दूर हो इसके लिए प्रार्थना किया हमने? कभी नहीं किया। नहीं नहीं। वो तो छोड़ दीजिए, जो आपके बगल में जो एक पड़ोसी होगा, वो भी एग्जाम दे रहा है और आप भी, आपका बच्चा भी एग्जाम दे रहा है, कभी आपने अपने पड़ोसी के बच्चे के लिए प्रार्थना किया था जब आप प्रभु को नहीं जानते थे? नहीं। कभी नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? जो यहाँ पे जो पेगन माइंडसेट है, जो कि यीशु मसीह क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब कि अन्य जातियों के जैसे सोचना, मूर्ति पूजा लोगों के जैसे सोचना, वो ये है कि जब हम लोग जो है मूर्ति पूजा करते हैं तो वो इट्स अबाउट देम, हमारी आवश्यकता, है ना? पर लेकिन जब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो यीशु मसीह ने जो है पहले जो है अपनी आवश्यकता के लिए, जो स्वर्ग की आवश्यकता, उसके लिए बोला। हम लोग आ सकते हैं मत्ती के 6 में, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने उनको जब प्रार्थना करा, 9 से हम लोग पढ़ेंगे, 9, 10, 11, 12, 13। कोई जन पढ़ देगा? मत्ती 6, 9 से लेके 11 तक, 13 तक, सॉरी, कोई पढ़ दे? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमेन। देखिए ये प्रार्थना कितनी वैसी है। इसमें जो है 99% जो यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, यीशु मसीह ने कहा तुम इस प्रकार प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम इस प्रार्थना को करना। यीशु मसीह ये एक सैंपल दे रहे थे प्रार्थना का, एक मॉडल दे रहे थे प्रार्थना का। इसमें जो 99% बात है वो परमेश्वर की आवश्यकता के लिए। परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? कि उसका नाम को आदर प्राप्त हो। परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? कि उसका नाम जो है वो पवित्र माना जाए, उसका राज्य आने पाए, उसकी इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी हो, है ना? फिर इवन जो परमेश्वर सोचता है कि मेरी क्या आवश्यकता है, जैसे 12 में है कि तू मेरे पापों को क्षमा कर, जैसे कि हमने दूसरों के पापों को क्षमा किया, है ना? तो परमेश्वर को लगता है कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम पापों से बाहर निकलें। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है हम दूसरों को क्षमा करना सीख सकें, है ना? कि तू हमें जो है टेम्पटेशन से बचा के रख, है ना? आप देख रहे हैं इस बारे में?
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तीन प्रकार की आवश्यकताएं। पहली है कि जो कि परमेश्वर के राज्य की आवश्यकता है। दूसरी है जो परमेश्वर को लगता है कि हमारी आवश्यकता है, हमारी आत्मिक आवश्यकता है उसके लिए, है ना। फिर तीसरी है जो हमको लगता है कि हमारी आवश्यकता है, और वो एक ही वर्स है, और वो वर्स है कि तू हमें आज की रोटी दे। पूरे बाइबल, इस पूरे प्रार्थना में सिर्फ एक छोटा सी वर्स है कि तू आज हमें आज की रोटी दे, वो है हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए। 99% जो प्रार्थना है यहाँ पे वो परमेश्वर की आवश्यकता के लिए है ना। तो परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? परमेश्वर का राज्य आएगा जब हमारे देश में जागृति आएगी, है ना। ये परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? कि लोग जो है यीशु मसीह को ग्रहण कर सकें। परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? कि उसकी कलीसिया जो है वो उसकी स्थापना हो सके, है ना। ये उसकी आवश्यकता है। और पर लेकिन हम कई बार क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। यीशु मसीह जो थे वो चेलों को करेक्ट कर रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम्हारी आवश्यकता तो मैं पहले से जानता हूं, तो पर लेकिन तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जान सकें कि परमेश्वर की आवश्यकता है। मैं परसों किसी चर्च में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहन वहाँ पे मिली मुझे, और वो काफ़ी उपवास प्रार्थना करती हैं। तो मैंने, पास्टर ने मुझे बताया कि ब्रदर ये बहुत प्रार्थना उपवास करने वाली हैं। तो मैंने क्या, किस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं? उन्होंने कहा कि आजकल मैं प्रार्थना कर रही हूँ उन पास्टर्स के लिए और मसीह लोगों के लिए जो कि जेलों में बंद हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर, क्योंकि ये परमेश्वर की आवश्यकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप इस बात को मत सोचिए कि हमें अपनी आवश्यकता के लिए प्रेयर नहीं करना है, बिल्कुल करना है, राइट। पर लेकिन ये जो है परमेश्वर के राज्य, क्योंकि ये प्रार्थना दिखा रहा है कि हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं है ना। जो 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 मूर्ति पूजा जो है वो है सेल्फ सेंटर्डनेस है ना। हम ये ना सोचें कि मूर्ति पूजा का मतलब है कि मूर्त के सामने झुक जाना। मूर्ति पूजा का मतलब है कि हम अपनी पूजा कर रहे हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूजा कर रहे हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं दूसरों की आवश्यकताओं से। मसीह लोग होते हैं ऐसे। एक बार हम चर्च में गए, तो एक संडे स्कूल की टीचर थी, वो आंटी थी। तो मेरी बात हो रही थी, तो नहीं वो टीचर नहीं थी, वो उनके बच्चे संडे स्कूल में थे उनके वहाँ पे, तो वो मेंबर थी वहाँ की। तो मुझसे कह रही हैं कि मैं अर्पण प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना संडे स्कूल में उनको फर्स्ट मिले। तो मुझे हंसी आई, कि मुझे लगा कि संडे स्कूल में भी मतलब कि हम जो है इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे दूसरों से आगे हों। ये मूर्ति पूजा है। एक 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 बार मैं प्रेयर मीटिंग में था, वहां पे पास्टर थे। उन्होंने कहा, वो कहने लगे कि वो क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर तू हमारी कलीसिया को इस शहर का सबसे बड़ी कलीसिया बना। ये मूर्ति पूजा है। और कहीं बाइबल में इस प्रकार से नहीं लिखा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य फैले शहर में। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि और कलीसियाएं खड़ी हों, है ना, और सब में जागृति आ सके। अगर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कलीसिया जो है वो नंबर 1 हो, तो गलत है। जैसे कि वो, सॉरी टू से, वो पंजाब के हैं ना पास्टर बजिंदर, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको बताया है कि उनकी वर्ल्ड में जो है नंबर 1 मिनिस्ट्री होगी। ये तो ऐसा शब्द तो परमेश्वर कभी किसी को नहीं देगा। मतलब हमने मिनिस्ट्री में भी जो है, हम जो है पेगन माइंडसेट के साथ हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हम जो है सेवा भी जो कर रहे हैं वो मूर्ति पूजा वाली जो है सोच, दिमाग के साथ सोचकर हम लोग कर रहे हैं, है ना। पर यीशु मसीह ने बहुत डिफरेंट बात बोली। यीशु मसीह ने कहा कि कि तेरा राज्य आने पाए। फर्स्ट इट इज गॉड। चाहे वो मेरे जीवन के द्वारा या किसी और जीवन के द्वारा हो, हम सब के द्वारा हो, परमेश्वर का राज्य आ सके। ये परमेश्वर की आवश्यकता है। उसका नाम जो है आदर को प्राप्त करे। ये परमेश्वर की वो है। आदर कैसे होगा? लोग जब प्रभु ग्रहण करें, चिन्ह चमत्कार होंगे हमारे देश में। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कलीसिया के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं विश्वासियों के लिए, हम दूसरों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो हम लोग और दूसरों में अंतर होगा। अगर हम दिन भर जो अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं और हम कलीसिया में किसी और के लिए नहीं प्रेयर कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा, है ना। उसको तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, राइट। ये चीज को जो है हम दूसरों के लिए हम लोग सोच सकें,
जो हमने अपनी आवश्यकताओं करा, हम लोग चर्च जाते हैं, आप लोग सब लोग चर्च जाते होंगे। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, कितने लोगों, लेकिन हाथ नहीं उठाने की जरूरत है, आप अपने आप से पूछिए क्वेश्चन कि आप में से कितने लोग हैं जो कि आप अपने पास्टर के और पास्टर की फैमिली के लिए प्रेयर करते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके लिए प्रेयर करें, पर आप में से कितने लोग हैं जो कि उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। ये परमेश्वर का राज्य है। इसी वजह से हम डिफरेंट हैं। अब हम मूर्ति पूजक नहीं है हम लोग, क्योंकि हम परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को की आवश्यकता को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। ये प्रार्थना है, ये असली प्रार्थना है। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। इस प्रार्थना के ऊपर जो है परमेश्वर आशीष देगा, है ना। और वो यही चाहता है। और आज के जो अभी की आवश्यकता है, यीशु मसीह ने एक सेंटेंस बोला कि आज की रोटी तू हमें दे, है ना। वो रोटी कुछ भी हो सकती है, हमारी रोजमर्रा की आवश्यकता होती है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हम वही प्रार्थना करें, जो आपकी आवश्यकता है उसके लिए प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कार्य को करता है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना का जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें, है ना। सो हम लोग जो है इस समय जो है अपने हृदयों को जांचें। इस साल जो है हम लोग सोचें कि हम लोग प्रार्थना को डिफरेंटली करेंगे। हम जो है जोर जोर ताली ताली बजा के या हम हालेलुया हालेलुया बोल के नहीं करेंगे। हालेलुया शब्द का बोलना कोई गलत नहीं है। हम लोग जो है ऐसे ही नहीं बड़बड़ करते रहेंगे, आराम से प्रार्थना करेंगे इस साल। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए, है ना। इवन अपने कानों को खोल के कि प्रार्थना के समय परमेश्वर मुझे तो कुछ नहीं बोल रहा है कि इस बारे में। हम लोग परमेश्वर जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम परमेश्वर अपने कानों को परमेश्वर की तरफ भी लगा रहे हैं कि परमेश्वर कहीं बीच में हमको, हम लोग इतना बोलते रहते, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूं पर तुम सुन नहीं रहे हो, है ना। इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे दूसरों के साथ। और हम जो अपने शहरों में, अपने परिवारों में जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी कलीसिया में लोग आत्मिक रीति से बढ़ सकें। हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे पास्टर्स जो हैं सताए जा रहे हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश से करप्शन हट सके, शांति आ सके, जो जो मारपीट हो रही है, जो खून खराबा हो रहा है वो खत्म हो सके। हम लोग उन लोगों, कई कई लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे जिनको हम जानते भी नहीं है। कई जो पास्टर्स होंगे हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनको जानते भी नहीं है, पर लेकिन परमेश्वर परमेश्वर जानता है उनको। और हो सकता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए और उनको मालूम भी ना हो कि हम उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, तो हमारी प्रार्थनाओं की वजह से उनको उत्तर मिला। पर परमेश्वर जानता है उस बात को। कोई बात नहीं है अगर हमें महिमा नहीं मिल रही है। हम ये नहीं प्रार्थना करेंगे कि हमारा चर्च जो है वो जो है शहर का सबसे बड़ा चर्च हो जाए, हमारी मिनिस्ट्री सबसे बड़ी मिनिस्ट्री हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हम ये बिल्कुल आइडल वर्शिप है, बिल्कुल मूर्ति पूजा है ये, है ना। ये नहीं, कोई परमेश्वर जो है वो हमको इस प्रकार से देखता नहीं है। ठीक है, सो हम लोग डिफरेंटली हम लोग जो है प्रेयर कर रहे हैं। मेरे मन में इन दिनों में, आज आज शाम को परमेश्वर ने मुझे एक बात दी कि हमको जो है ना, जो कलीसिया है उसको समझना कि कलीसिया है क्या, उसकी जो मिस्ट्री है उसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोग की चर्च का नाम रॉक फाउंडेशन चर्च है, हमारे शहर, हम लोग की चर्च का नाम। वैसे ही लखनऊ में एजी चर्च है, एबीसी चर्च है, अलग अलग चर्चेस हैं। तो जब परमेश्वर लखनऊ को देख रहा है तो वो रॉक फाउंडेशन को नहीं देख रहा, वो एबीसी को नहीं देख रहा, वो एजी को नहीं देख रहा है, वो कलीसिया को देख रहा है। तभी जब भी पौलुस ने पत्र को लिखे और प्रकाशित वाक्य में भी जो है यूहन्ना ने पत्र लिखे, तो हर एक चर्च का एक अलग था, एक चर्च था और उसमें अलग अलग घरों में वो लोग मिल रहे होंगे, पर लेकिन उनको एक ही मैसेज मिला। जो इफिसियों की कलीसिया थी उसको एक ही मैसेज मिला, जो कुलुसियों की कलीसिया थी उसको एक ही मैसेज मिला, क्योंकि उस समय जो है अलग अलग नाम नहीं थे। ओके, तो हम लोग को ये बात को समझने की जरूरत है कि बहुत ध्यान से हम लोग इस बात को समझें कि वो लोग कोई डिफरेंट नहीं है, हम लोग कोई डिफरेंट नहीं है, और हम लोग जो है एक हैं और परमेश्वर उस प्रकार से हमको देख रहा है ना।
परमेश्वर को के सामने रॉक फाउंडेशन कुछ नहीं है, एजी चर्च कुछ नहीं है, एबीसी चर्च कुछ नहीं है, कलीसिया है, वो उसको देख रहा है ना। अब चाहे मेरे यहाँ पे ज्यादा लोग आए, किसी और के यहाँ ज्यादा लोग आए, उससे कोई मतलब, मेरे द्वारा चंगे हो या उस दूसरे के द्वारा चंगे हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। दूसरे को परमेश्वर मुझसे ज्यादा यूज कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, क्योंकि ये कलीसिया यीशु मसीह की है और ये मेरी कलीसिया नहीं है। तो जब बिजेंदर जी कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि वो उनको जो है नंबर 1 मिनिस्ट्री देगा, नंबर 1 मिनिस्ट्री, तो कभी परमेश्वर जो है किसी जन को मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री तो परमेश्वर की है। इस बात को हम जो है अपने जहन में ले सकें कि उस विजन को हम लोग कैप्चर कर सकें, राइट। सो आइए हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं छोटी सी। पिता, मैं इस समय आपके पास आता हूं और मैं यही दुआ करता हूं कि ये साल हम जान सकें कि आप हमारे पिता हैं, और जो हमारी मानसिकता है, जो हम लोग की एक प्रकार से हम सोचते हैं परमेश्वर, जैसे कि जो पेगन माइंडसेट है, जो मूर्ति पूजक विचारधारा है, वो ब्रेक हो सके, उस वो रिफ्लेक्ट हो हमारी सेवा में, हमारे प्रार्थना के जीवन में, हमारे व्यवहार में, कि आप हमें अलग तरीके से हम लोग को देख रहे हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस, ये टाइम होगा, किसी के पास कोई सवाल है या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो इस समय आप बात कर